ओम शांति। अगर आप आग में गिर जाते हो तो क्या होगा? आप जलेंगे। अगर आप अनजाने में गलती से आग में गिर गए तो भी क्या होगा? तब भी जलेंगे। इसी तरह अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो उसका रिजल्ट बुरा या उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम अनजाने में बुरा काम करते हैं या हमसे हो गया, गलती से हो गया, इनडायरेक्ट वे से हो गया, तब भी हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, जो हमने जानबूझ के कर्म गलत किया है, किसी के साथ किया है जानबूझ के, चाहे सोच से गलत सोच रहे हैं उसके लिए, चाहे बोल से किसी को बोल के हर्ट कर दिया हो, चाहे कर्म से, वो मुझे मिलेगा जरूर, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो अनजाने से किया हुआ है या गलती से किसी के साथ हमसे हो गया हो, फल उसका भी मिलेगा जरूर, वो उसका इफेक्ट कम होगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम जो भी कर्म करते हैं उससे डिटैच होना सीखें। मतलब जो मैंने कर्म कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, कुछ भी कर दिया, तो उसके बाद उसका रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसका इफेक्ट मेरे पर ना रहे, वो परमात्मा को गिफ्ट कर दे कि हे परमात्मा, मैंने ये जो कर्म कर दिया है वो आपकी याद में किया है, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आप एक्सेप्ट कर लेना। क्या होगा उसके बाद? मुझे ना उस कर्म का जो पॉजिटिव रिजल्ट का अहंकार आएगा, और ना ही अगर कोई उसका बुरा रिजल्ट आए तो ना ही मेरी एनर्जी कम होगी, ना मैं उसके लिए बुरा सोचूंगा ये कैसे हो गया, क्यों हो। पर हाँ, यहाँ पर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो कर्म हम करते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उससे हमें सीखना जरूर है कि ऐसा क्या हुआ कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बस इसके ऊपर रोना, टाइम वेस्ट करना, पश्चाताप करना नहीं है। दूसरी बात है कि लोग चाहते हैं कि मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जो पोस्ट अच्छी डाल रहा हूँ स्टेटस में या फेसबुक पे या मीडिया में, मुझे कोई बुरा ना बोले। पहली बात तो ये कि जो इंसान आपके अच्छे कर्म पर भी आपका मजाक उड़ा रहा है, बुरा बोल रहा है, तो ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को दुआएं देनी चाहिए, ब्लेसिंग देनी चाहिए। क्यों? वो आपकी निगरानी कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड है आपके, वो ध्यान दे रहे हैं कि आपसे कोई बुरा ना हो जाए। तो कितनी अच्छी बात है ना। दूसरी बात, आपको कोई ऐसा टोकता है आपके स्टेटस पे, आपकी फेसबुक पे पोस्ट पे, आपको कुछ करने से कोई इंसान रोकता है, तो आप इस दुनिया में बहुत लकी हो कि कोई आपका ऐसा अपना है कि जो आपको रोक रहा है, आपका वो वेल विशर। क्योंकि इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, सभी अपने में मस्त हैं, सभी अपने में लगे हुए हैं, चाहे ज्ञानी है या ज्ञानी है। पर अगर कोई आपका अपना है, आपको टोक रहा है आपके स्टेटस पोस्ट पे, तो आप बहुत लकी हो, उसकी वैल्यू को समझो। एक और बात कि अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो, कोई गलत पोस्टें डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, और कोई भी आपको बोल नहीं रहा है, मतलब आपका अपना वेल विशर कोई नहीं है, क्योंकि कोई आपको गलत करने से भी नहीं रोक रहा और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो भी हेल्प करते हैं, उसके बाद मन में ये भावना ना रखें कि मेरी प्रेस नहीं हुई, मैंने इतना अच्छा काम किया, इतनी हेल्प की है, इतनी पोस्टें डाल रहा हूँ मैंने इतना कुछ किया है, मेरा नाम नहीं आया, या फोटो नहीं खिंचवाई, सेल्फी नहीं डाली। कुछ आप हेल्प कर रहे हो तो आप ये भी सेल्फी डाल रहे हो खींच के। ये एक सच्चाई है कि जो अगर आपने कर्म कर दिया उसके बाद आपने एक भावना आई कि नाम मान शान की, तो उसमें से 50% तो उसी वक्त कट हो गया। पर कहते हैं ना कि एक हाथ से दान दो, दूसरी हाथ से पता भी न चले, पर आजकल ये उल्टा हो गया। आजकल चाहते हैं लोग कि लोगों को पता चले, पर हमने एक सच्चाई ये है कि हमारे पास है क्या जो हम लोगों को दान करें। सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है, तो हमें परमात्मा को अर्पण करके उसी का दिया हुआ सभी में बांट रहे, ये बात का ख्याल रखना चाहिए। So take care.